अथरेया, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या सही है कि गुजरात में शून्य तक पहुंचेगा तापमान? जी नमस्कार। तो हाँ, अभी जैसे हमने देखा पिछले 2 दिन में हाल ही में नलिया में 3 डिग्री तक तो तापमान पहुंच ही गया था। तो अभी अगले खास करके 2-3 दिन में काफ़ी ज़्यादा संभावना है कि जो कच्छ के ग्रामीण इलाके हैं और कच्छ के कुछ इलाकों में लगभग शून्य तक तापमान पहुंच सकता है। क्योंकि 3 डिग्री तक तो गिर चुका है और अभी फिर से और ठंड बढ़ने वाली है, तो शून्य तक एक आध जगह पे तो ज़रूर पहुंच सकता है। और ज़्यादातर ये कच्छ में देखने मिलेगा, लेकिन हल्की सी संभावना भी है कि जो मोरबी और राजकोट के जो आसपास के इलाके हैं कच्छ के, वहाँ के कुछ जगहों में शायद 1 डिग्री या 2 डिग्री तक भी कुछ ग्रामीण इलाकों में पहुँच सकती है। तो ये इसकी वजह क्या है, कारण क्या है कि जो इतनी ठंडी गुजरात में इस बार हो रही है? जी, तो अगर हम देखें तो खासकर गुजरात की ठंडी तब बढ़ने लगती है जब उत्तर या उत्तर पश्चिमी दिशा से ठंडी हवाएं चलती हैं। तो इस बार भी कारण वही है कि हमें उत्तर पश्चिमी दिशा से काफ़ी ठंडी और सूखी हवाएं बह रही है गुजरात में। और आज भले ही थोड़ी तापमान में बढ़ोतरी हुई है पिछले कुछ दिन के मुकाबले, लेकिन हम देखेंगे कि अगले खास करके कल रात से फिर से और बुधवार और गुरुवार खास करके काफ़ी ज़्यादा ठंड वापस बढ़ने वाली है गुजरात में। और कई इलाकों में सिंगल डिजिट तक तापमान जाने की उम्मीद है। या ये जिसका जो रीज़न वो यानी कि हवा जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तौर से आ रही है? जी जी बिल्कुल, ठंडी हवाएं और सूखी हवाएं जो खासकर की बहुत मतलब जिस हवा में नमी नहीं रहती है, वो हवाएं और ठंड भी रहती हैं, तभी तापमान बहुत जल्दी गिरता है। तो ये इस बार भी कारण यही है। और कच्छ के अलावा सौराष्ट्र में जो डिस्ट्रिक्ट्स है उसके अगर आप बता सके कि कहाँ पे क्या टेम्परेचर रह सकता है आने वाले समय में? जी, तो मैंने आज ही एक पूर्वानुमान जारी किया है, तो उसके हिसाब से अगर मैं बताऊं तो सबसे कम तापमान सौराष्ट्र में मोरबी, राजकोट, अमरेली और जूनागढ़ के ज़िलों में देखने मिलेगा। और इन जगहों में हम ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे कि तापमान लगभग 6 डिग्री तक पहुंच सकती है, और 6 से 8 डिग्री के बीच में लगभग पूरे सौराष्ट्र के तापमान रहेगी। और जो राजकोट, मोरबी और ध्रोल या जामनगर के जो अंदरूनी इलाके हैं, इन इलाकों में 6 डिग्री से थोड़ी कम यानी कि 2 से 4 डिग्री तक भी कुछ क्षेत्रों में, भले ही बहुत ही आइसोलेटेड होगा, लेकिन कुछ क्षेत्रों में 6 डिग्री 4 डिग्री से भी कम तापमान दर्ज किया जा सकता है। और कच्छ में तो ज़्यादातर 4-5 डिग्री के आसपास की तापमान की उम्मीद है। भुज और गांधीधाम जैसे इलाकों में उससे थोड़ी ज़्यादा रहेगी, यानी कि लगभग 7-8 डिग्री। और लेकिन जो नलिया और जो उसके आसपास के इलाके जहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है हर साल, उन इलाकों में 2 डिग्री तक जा सकता है, और कुछ जगह पे शून्य तक भी पहुँचने की संभावना है। और उत्तर गुजरात इसके की अलावा बात अगर करें हम, तो उत्तर गुजरात की। जी, उत्तर गुजरात में ज़्यादातर तापमान 7 या 8 डिग्री के आसपास रहने की उम्मीद है। यानी हमने पिछले 2 दिन में देखा था कि डीसा और हिम्मतनगर जैसे इलाकों में 9 डिग्री तक तो तापमान पहुंच ही गया था। तो अभी उससे और कुछ 2-2.5 डिग्री की गिरावट होने की संभावना है। और अहमदाबाद बड़ौदा जैसे मध्य गुजरात वाले इलाकों में क्या हाल रह सकता है? जी, तो गांधीनगर में इस बार हमने देखा कि पहली बार जो ये ठंड की जो सीज़न है इस बार की, तो इसमें पहली बार 10 डिग्री से नीचे गिरी थी गांधीनगर में। तो इस बार भी हम देखेंगे कि उससे कुछ 1-8 डिग्री और कम हो सकता है, यानी कि गांधीनगर के आसपास के इलाकों में लगभग 8 डिग्री तक तापमान जा सकता है। अहमदाबाद थोड़ा और उससे थोड़ा ऊंचा रहेगा, तो लगभग 8 से 10 डिग्री की उम्मीद कर सकते हैं। और जो वडोदरा, भरूच और इन इलाकों हैं, यहाँ पे भी 8 से 10 डिग्री तक की तापमान देख सकते हैं। उत्तरायण यानी कि 14-15 जनवरी को क्या लग रहा है, कैसी होगी हवा गुजरात में? जी, तो ये जो अभी की जो कोल्ड वेव की स्थिति आने वाली है गुजरात में, तो इसकी जो सबसे सबसे ज़्यादा ठंडक रहने वाली है, वो रहने वाली है उत्तरायण के दिनों में, यानी कि 14 और 15 तारीख को। तो खासकर जो इन दिनों के सुबह हम काफ़ी ज़्यादा ठंडक देखने मिलेगी। और हवाएं की गति ज़्यादा तेज़ नहीं होगी, लेकिन ज़रूर अगर सिंगल डिजिट तक तापमान पहुंचेगा तो फिर ठंडक तो काफ़ी कड़क वाली ठंडक महसूस होगी। और जो कच्छ के इलाके है वहाँ पे कुछ इलाकों में क्योंकि शून्य के आसपास तक तापमान पहुँच सकता है, तो जो ग्राउंड फ्रॉस्ट की स्थिति है, यानी कि हम देखेंगे कि खेत में और खासकर ज़मीन पर हल्की सी बर्फ़ की टुकड़े या जो बर्फ़ की चादर रहती है वो देखने मिल सकती है।
तो इतनी ज़्यादा ठंड है, या फसलों को फ़ायदा होगा या बजाय नुकसान ना हो जाए इतनी ज़्यादा ठंड में? क्या बता सकते हैं आप जी इसके बारे में? जी बिल्कुल। तो अभी क्योंकि ये ठंड जैसे अगर हम देखें तो लगभग 6 डिग्री तक की ठंड फसल संभाल लेती है। लेकिन ज़्यादा दिन भी अगर वो हो तो वही हानिकारक हो जाती है। लेकिन इस बार अगर हम देखें कई इलाकों में 6 से भी कम तापमान जाने की उम्मीद है, तो ज़रूर फसलों को नुकसान तो होगा। और खास करके जो कच्छ और सौराष्ट्र के जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा इसकी असर पड़ सकती है। तो इसलिए इन इलाकों में अगर हो सके तो जो आपके जो खेत हैं उनमें हो सके तो पानी ज़्यादा नहीं, मतलब पड़ा हुआ पानी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे पानी ज़्यादा हो तो वहाँ पे फ्रॉस्ट भी ज़्यादा जमती है। तो मिट्टी में नमी हो भले ही ठीक है, लेकिन ज़्यादा कोई जमा हुआ पानी ना रखे उसकी ज़रा सलाह दी जाती है। जैसे गुजरात में लोगों को सिंगल डिजिट ठंडी की तो आदत ही नहीं है, क्योंकि आप पकड़ के चले तो 8-10 डिग्री तो बहुत हो जाती है। तो जी कौन कौन से ऐसे एरियाज भी है जहाँ पे 8 डिग्री से भी कम, जैसे 0 डिग्री वाले तो कच्छ के कुछ थोड़े बहुत इलाके हैं या तो जी। सौराष्ट्र के इलाके, लेकिन 8 डिग्री से भी कम ठंडी कौन कौन से एरिया में आप देख रहे हैं? जी तो अगर हम देखें लगभग 8 डिग्री से कम की जो इलाके हैं तो उसमें जूनागढ़ हो गया, अमरेली हो गया, भावनगर और पलिटाना के आसपास के भी कुछ इलाकों में भी जा सकता है, और पोरबंदर के आसपास के इलाकों में भी 10 डिग्री तक तापमान पहुंच सकती है। जो इस बार ही 11 डिग्री तक पहुंच गया था, उससे और 2 डिग्री नीचे तक अनुमान है। और खास करके जो उत्तर गुजरात के इलाके हैं, जो डीसा है, पलनपुर, हिम्मतनगर, मेहसाना, पटन और गांधीनगर में भी 10 डिग्री से नीचे तक की तापमान जाने की उम्मीद है। तो इन सभी जगहों पे काफ़ी ज़्यादा कोल्ड वेव की जो स्थिति है वो बन जाएगी। ये कोल्ड वेव का क्योंकि बहुत देर से भी आई है, इसका भी क्या कारण है आप बता सके? क्योंकि बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे गुजरात वासी, लेकिन दिसंबर एंड से शुरू हुआ है, तो इसका क्या कारण है कोल्ड वेव लेट आने का? जी तो अगर हम देखें तो इस बार जब बारिश की मौसम ख़त्म हुई थी, बारिश में भी हमने देखा कि बारिश ख़त्म होने के बाद भी बेमौसमी बारिश तो नवंबर तक चलती गई। लेकिन फिर उसके बाद भी अगर हम देखें तो इस बार समुद्र की स्थिति में प्रशांत महासागर में लानिना की स्थिति है, और जो हिंद महासागर था, अक्टूबर नवंबर के महीने में हिंद महासागर में एक नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल जिसे कहते हैं, वो स्थिति बनी ही थी। तो इसके कारण क्या होता है कि दक्षिण राजस्थान और उत्तर गुजरात पर एक एंटी साइक्लोन बन गया था नवंबर और दिसंबर के महीने में। तो इसके कारण क्या होता है कि ये एंटी साइक्लोन जो ये सबसे ज़्यादा ठंड और शुष्क हवाएं हैं उत्तर उत्तर पश्चिमी दिशा से, उसे ब्लॉक कर देती है। तो इसके कारण जो गुजरात में लगभग भले ही हल्की सी गुलाबी ठंड जैसी रही हो दिसंबर में, लेकिन जो कड़क वाली जो ठंड थी जो अभी महसूस होने वाली है वो नहीं थी। लेकिन अभी हमने देखा है कि पिछले 3 हफ्ते में जो नेगेटिव आईओडी है वो अभी समाप्त हो चुका है। और भले ही लानी ना हो प्रशांत महासागर में, लेकिन क्योंकि नेगेटिव आईओडी अभी समाप्त हो गया है, तो ये जो एंटी साइक्लोन गुजरात पर और दक्षिण राजस्थान पर बैठा था, ये अभी जाकर मध्य भारत पर बैठ चुका है, यानी भी मध्य प्रदेश के आसपास के इलाके। तो इसकी वजह से अभी जो एकदम तेज़ी से ठंडी शुष्क हवाएं उत्तर पश्चिमी दिशा से आ जाएंगी, जिसकी वजह से इस बार ठंड अभी भले ही देरी से शुरू हो, लेकिन अभी काफ़ी ठंड पड़ने वाली है। और कहाँ तक रहेगी ये ठंड? उसका कोल्ड वेव का कोई अनुमान, आप कहाँ कौन से महीने तक या कितने दिनों तक रह सकती है? जी तो अगर ये अभी जो अगले 24 से 48 घंटे में जो ठंड शुरू होगी, ये तो रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा 16 जनवरी तक। फिर 16 तारीख से फिर से हवा की दिशा में बदली होगी, तो हमें उत्तर अरब सागर से पश्चिमी हवाएं आएंगी, जिससे नमी बढ़ेंगी और तापमान में भी काफ़ी बढ़ोतरी हो जाएगी। काफ़ी मतलब लगभग 12 से 15 डिग्री के बीच में, और कुछ जगहों पे जो तटीय इलाके हैं वहाँ पे 17 डिग्री तक पहुँच सकता है। लेकिन फिर एक और जो ठंड की जो स्पेल है, ऐसा लग रहा है कि लगभग 22 जनवरी के से शुरू हो सकती है। और उस बार भी जो ठंड रहेगी, ये जो ठंड की 22 जनवरी की जो स्पेल है, अभी भले ही थोड़ी जल्दी है, लेकिन मैं बता दूं कि ऐसे लग रहा है कि ये जो 22 जनवरी की ठंडक से जस्ट पहले, यानी कि एक दिन पहले थोड़ी फिर से बेमौसमी बारिश जैसे हमने देखने मिली थी अभी एक महीने पहले, जनवरी के शुरुआत में न्यू ईयर के समय पे, बिल्कुल वैसे ही वापस फिर से कुछ हल्की बेमौसमी बारिश की गतिविधियां लगभग 21-22 जनवरी को देखने मिल सकती है, जिसके बाद फिर से ठंड तेजी ये पकड़ेगा। गुजरात के कौन कौन से एरिया में हो सकता है जो बेमौसमी बारिश की आप बात कर रहे हैं? तो फिलहाल तो ऐसे लग रहा है कि जैसे पिछली जनवरी की शुरुआत में भी हुई थी कि कच्छ और सौराष्ट्र के कुछ एक आध इलाके में
हो सकती है, लेकिन इसका जो कारण है वही एक पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, वेस्टर्न डिस्टरबेंस, जो काफ़ी ताकतवर वाला होगा। तो ये जितना कितना ताकतवर होगा और कितना दक्षिण की तरफ इसका असर रहेगा, उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा कि गुजरात में कितनी जगहों पे बारिश पड़े। फिलहाल तो ऐसे ही हल्की बारिश की संभावना है, और खास करके सिर्फ कच्चे सौराष्ट्र की कुछ एक आध इलाके में अनुमान है। लेकिन अथर्व, जिस तरह से आपने बताया कि जो ठंड है यानी कि कोल्ड वेव है उसकी शुरुआत देर हुई है, क्या इसकी असर जो है वो मानसून साइकिल के ऊपर भी हम देख सकते हैं? इस साल में मानसून पीछे जाए या ऐसा कुछ हो सकता है? तो क्योंकि अभी सिर्फ जनवरी के महीना है, तो ये समय पे जो भी कोल्ड वेव की स्थिति बनती है, तो इससे मानसून पर ज़्यादा प्रभाव तो नहीं पड़ता है। और लेकिन हाँ, आगे जाकर देखना है कि अगर ये जनवरी फरवरी तक मतलब जनवरी के अंत तक और फरवरी तक अगर ठंड बनी रहे, तो फिर गर्मी में थोड़ी मतलब गर्म गर्म की मौसम शुरुआत होने में थोड़ी देरी हो सकती है, जिसका फिर असर शायद से मानसून पर पड़ सकता है, लेकिन ये अभी बहुत दूर है। तो ये जो अभी जो कोल्ड वेव है, इसकी जो असर है ये मानसून पर कुछ पड़ने नहीं वाली।